नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं मन्ना समाचार न्यूज चैनल। आइए दिखाते हैं इस वक्त की ताजा। गांव में प्रतिभाएं बिखरी पड़ी हैं, जरूरी है उन तक पहुंचने की, उसे जोड़ने, तराशने व दिशा निर्देशन करने की। बिहार से मोहम्मद रहमतुल्लाह की रिपोर्ट। प्रतापगंज मझौवा में श्री कपिल देव दास जी की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें समाज के अपेक्षित व सामान्य परिवारों के विविध विधाओं के अति प्रतिभावान बाल शक्ति जो भरे पड़े हैं, उसे उचित सहयोग, प्रेरणा, संरक्षण, संवर्धन कर उनकी प्रतिभाओं को उभार कर उन्हें इच्छित लक्ष्य तक पहुंचाने की योजना है, जिससे समाज में प्रेम, दया, श्रद्धा, भाईचारा स्थापित हो और वह समाज का एक आदर्श नागरिक बनकर समाज को एक नई दिशा प्रदान करने वाला बन सके। उस पर विशेष बल देने की बातें की गई। इस कार्य करने हेतु एक तदर्थ समिति का गठन किया गया, जिसका नाम मानवीय चेतना विकास मंच रखा गया, जिसके संयोजक श्री मोहम्मद कमाल जावेद जी को बनाया गया। समिति में तत्काल कुल 15 सदस्यों को रखा गया है। समिति गठन के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि हम सभी शिक्षकों का रोजगारमुख, संस्कारपूर्ण, नैतिकतापूर्ण, संवेदनशील, मानवीय मूल्यों को स्थापित करने वाली, सत्य, प्रेम, करुणा पर आधारित, सह अस्तित्व, जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, अर्थ रहित, सकारात्मक सोच, जल, जमीन, जंगल व पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन युक्त मस्तिष्क, हाथ व हृदय को संयुक्त करने वाली शिक्षा पद्धति, जिसमें वासुदेव कुटुंबकम की भावना निहित हो तथा वैज्ञानिक ओज विकास युक्त शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने की योजना बनी। अतः इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए देश के जाने माने व सफल IAS, IPS व विविध क्षमतावान सज्जनों एवं देवियों का सहयोग प्राप्ति की सहमति से एक अनूठा संस्थान प्रतापगंज प्रखंड में प्रारंभ हो पा रहा है, जिसमें बच्चों की शिक्षा, संस्कार, आचार व्यवहार, योग, खेल, कला, कौशल विकास, अन्य गतिविधियों के साथ साथ एक आदर्श नागरिक निर्माण की योजना है। बैठक में श्री प्रेमनाथ जी, अनिरुद्ध यादव, अरुण झा, राजेश आर्य, पुष्पेश आनंद, मुन्नी कुमारी, मंजू देवी, निशा कुमारी, विकास कुमार, गोपाल झा, भूपेंद्र कुमार मेहता के अलावा अन्य लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग हेतु गठित कमेटी के प्रति लोगों की सकारात्मक सोच दिख रही थी। जहाँ तक उच्च वर्ग की शिक्षा है, वह निम्न वर्ग के लोग भी प्राप्त करते हैं, पर बिहार से बाहर रहकर। इसका क्या कारण है? इसलिए कि यहाँ संसाधन मुहैया नहीं कराया गया, यहाँ अच्छे शिक्षण व्यवस्था नहीं की गई। आपको शायद जानकर आश्चर्य लगेगा, आप यह जानते भी होंगे, क्योंकि आप जिस पत्रकारिता में आप जानते हैं कि A ग्रेड के जो लोग होते हैं शिक्षण व्यवस्था में, उनको शहरी इलाकों में दिया जाता है। B और C ग्रेड के जो टीचर्स होते हैं, उनको कम से कम साधन में गाँव में रखा जाता है। शायद अभी भी यही प्रचलन है। तो A ग्रेड के शिक्षक को गाँव में भेजने की जरूरत थी। तो ऐसी स्थिति में आप एक ग्रेड की शिक्षक कहाँ और कैसे मुहैया करेंगे? ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो इस क्षेत्र में हैं, और कहीं न कहीं से कोई न कोई ऐसा ऊपरी चल रहा है संयोग कि अच्छे से अच्छे लोग गांव में एकत्रित हुए हैं। और बहुत सारी, मैं कहूं कि आपको अमेरिका से कॉल आया कल ही, बोस्टन शहर से, वहाँ बहुत बड़े काम कर रहे हैं, वो बनारस के हैं। कहा कि जहाँ आप काम करते हो मैं आने के लिए तैयार हूँ। एक बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे, वो बिहार आंदोलन में काम कर चुके थे। उन्होंने कहा कि मैं आने के लिए जल्दी से जल्दी तैयार हूँ, कब आप बुलाते हो। ऐसे ऐसे लोग, कुछ और भी बड़ी उपलब्धियों के पाए हुए साइंटिस्ट लोग हैं, जो कहते हैं कि पुआल पर मैं सो लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, रोटी दूध खिला दोगे ना, वो तब भी मैं रहूंगा, लेकिन मैं समय दूंगा। साल में अगर वो 1 महीना ही समय देते हैं हमारे क्षेत्र को, तो कितनी बड़ी उपलब्धि होगी, जरा सोचने की कोशिश कीजिए। इसमें संशोधन करने वालों का अभाव है, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। अब मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे युवक हमारे सामने आए हैं, कमाल जावेद की तरह, और भी प्रकाश प्राण जी हैं, सारे लोग, ये देखिए आर्या सर, आपके जैसे लोग, जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस दिशा में बहुत सारे काम करने की तैयारी चल रही है। ये जानकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि आज जो हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसमें शिक्षा, संस्कृति, खेल कूद और भी सांस्कृतिक विकास की दिशा में बड़ा उपलब्धि और बड़ा काम होने की संभावना मुझे दिखाई पड़ रही है आगे। चलिए, मैं इसमें विकास ने बिहार आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, और यहाँ पर चाणक्य की धरती है। और आप यह भी जान लीजिए, ये केरल में 100% साक्षरता है, लेकिन UPSC, BPSC में बिहार का आदमी, बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा अव्वल रहे हैं, और आज नहीं अव्वल रहे, पिछले से वो रिकॉर्ड टूट नहीं रहा है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की शक्ति, यहाँ के जो तत्व है, शैक्षणिक तत्व, उसको पहचान करके उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और हमको लगता है इसमें कोई परेशानी होनी। क्या निश्चित रूप से यह धरती उर्वरा है? निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं।
लेकिन जो वह उर्वरा व्यक्तित्व निखरा है, क्या वो बिहार के शिक्षण से, बिहार के शिक्षा प्रणाली से, या बिहार से बाहर जाकर? देखिए, शिक्षा प्रणाली, ये प्रश्न शायद और भी मित्र दें इसका जवाब, लेकिन मैं मानता हूं कि शिक्षण किसी एक भूमि की एक जगह एक सुई होकर नहीं रहती है। शिक्षण एक ऐसी विचारधारा है जो विश्व विख्यात होती है, प्रकाशित होती है, प्रतिभाषित होती है, और सारी दुनिया उसको एक जगह एक अन्वेषण होता है, पूरी दुनिया उसका उपयोग करती है। तो आप ये मानते हैं कि बिहार की जो उर्वरा शक्ति है वो एक अन्वेषक है? जी बिल्कुल, इस क्षेत्र का अन्वेषक बनने जा रही है ये धरती। क्या आप उसी तरह की उत्पादन? अब मैं अपनी बात नहीं करता, मैं अपने मित्रों की बात करता हूँ, मैं इस टीम की बात करता हूँ। तो वही मैं कमाल जावेद जी से पूछना चाहूंगा, आपका जो यह मिशन है वह कहाँ तक सार्थक होगा और कैसे सार्थक होगा? जहाँ तक सार्थकता की बात है तो आज आप पूरी तरह से यहाँ उपस्थित थे, और जो यहाँ मीटिंग हुई उसमें जितनी बातें आई हैं उन बातों से ऐसा लगता है कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी, और वो वैसा ही काम होगा जैसे आज से पहले बहुत सारे महापुरुषों ने हिंदुस्तान के लिए, बिहार के लिए, सुपौल के लिए काम किया है। उसी कड़ी में ये भी एक काम अग्रणीय रहेगा, ये ऐसा हम आशा करते हैं, क्योंकि हमारी टीम एक ऐसी टीम बनी है जो हर तरह की प्रतिनिधित्व कर सकता है, चाहे वो खेल के लिए हो, चाहे संगीत के लिए हो, चाहे वो शिक्षण कार्य के लिए हो। हर तरह के क्रीम लोग इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो यही आशा करते हैं कि ये सफलता जरूर हासिल करेगी और इसको कोई रोक नहीं सकता है। चलते चलते एक प्रश्न और जावेद जी से, कि जिस मुहिम को आप जितनी उर्वरा शक्ति लेकर के शुरू कर रहे हैं, क्या यह अंत तक बनी रहेगी? देखिए, अंत किसी ने नहीं देखा है, और जो अभी हमारी प्रारंभिक स्थिति है, ये स्थिति बनी रहे, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे संस्था प्रारंभ ही रहे, हाँ। ये अंत की दिशा हम नहीं तय कर पाए।